साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम शो कैसा है आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो, छोटे से बात यह है कि मेरे एक मित्र थे, उनके बच्चे का रिश्ता हुआ। अब जब रिश्ता हुआ सब कुछ ठीक था, लड़की बात कर रही है और आपस में इनका अच्छा जो है वातावरण रहा और सौहार्दपूर्ण इनके बीच जो है बातचीत चलती रही। लड़का जो है चंड था। लड़के ने क्या करा, रिकॉर्डिंग मोड पे जो है फोन को रखा और उसने रोके के टाइम से एक अलग फोन जो है ले लिया था। ये बता रहा हूँ क्या समझदारी काम आई आगे चल के। जब बातचीत चलती रही, सबसे अच्छी बात ये थी, लड़की ये कहती कि साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आपने मुझे हमेशा ही जो है सम्मान दिया है, मुझसे आपने जो है इज्जत से बात करी है और आप मेरा अच्छा ख्याल रखोगे। इस तरह की बातचीत जो है चल रही थी। सही एक महीने बाद रोकेगे, लड़की की माँ ये कहती है कि साहब तुम मेरे बेटे के नाम जो है 2 करोड़ की एफडी कर दो, और ये तुम लोग घूमने जाओगे शादी के बाद में सिंगापुर, तो टिकट कब बुक करा रहे हो और कब उसका बनेगा पासपोर्ट। तमाम बातें करी। जब लड़के ने मना किया कि भाई आप ये बातें क्यों कह रहे हो या आप ये इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, तो लड़की की माँ जो है भड़क गई। उसने खूब आपे तबे कर ली, खूब उसको अनशन बोल दिया और खूब उसको साथ जो है उसने अभद्रता करी। उसने बताई बात अपनी माँ को, मीन्स लड़के ने बताई बात अपनी माँ को। तो पेरेंट्स से बातचीत करी लड़की के पेरेंट्स से, तो लड़की की माँ तो लड़ गई, भाई कसम भगवान की, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जवाई तो हमारे लिए होता है फूल बराबर, हमने कभी कहा ही नहीं इसके लिए कुछ भी, ना हमने इसके लिए अभद्र शब्द कहे। लड़का मन से बैठ रहा है। मतलब एक तो चोर, ऊपर से कोशिश करी बनने की कोतवाल, और कहते हैं ना कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, वो स्थिति जो है दिखाई दे रही थी यहाँ पर वो भी सब सुनते रहे, एक एक बात को ऑब्जर्व करते रहे। जैसे बात खत्म हुई, लड़की की माँ की रिकॉर्डिंग में जो है पुटअप किया गया। क्लियर बात है कि आपने देखो ये पैसों की मांग करी है 2 करोड़ की, कि लड़की के नाम जो है एफडी करो और ये सिक्योरिटीज जो है करो और ये करो और वो करो और कब जाओगे सिंगापुर, तमाम बातें रखी गई। इस बात से क्या हुआ, लड़की भड़क गई, लड़की की माँ भी भड़क गई। अब क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि ये थाने पहुंच गई कि साहब दहेज की मांग कर रहे हैं और ये हमको जो है ह्यूमिलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब शादी में अगर दहेज नहीं दिया तो अल्टीमेटली मैरिज जो है हम तोड़ देंगे। अब पुलिस ने भी क्या करा, एक्शन लिया फटाफट, धारा 3/4 डीपीएड में। अब यहां पर गेम में आता है ट्विस्ट। लड़का शुरू से ही रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहा है एक एक बात की। उसने क्या करा, पुलिस की रिपोर्ट पर घबराने की बजाय पुलिस का जो है सामना किया। एक बात ध्यान रखना कि जो मामले होते हैं डाउरी हेरासमेंट के, उसमें अनेकों ही गाइडलाइंस आई है सुप्रीम कोर्ट की कि सीधी एफआईआर नहीं करनी। कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, तो लड़के पक्ष को बुलवाओ, बातचीत करो, काउंसलिंग फेल होगी, देन एफआईआर काटनी। और एफआईआर कट भी गई, देयर इज नो नीड टू वरी, इसमें अरेस्ट नहीं हो रहे आप लोग। धारा 35 सब क्लॉज 3 BENSS का लाभ मिलेगा मिलेगा। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू। पुलिस अगर बेईमानी कर रही है, बुला के आपको धमका रही है, डरा रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, पैसों की मांग कर रही है, रिकॉर्डिंग करते हुए चलो, इनको ट्रैप करा दो। एक बात ध्यान रखना कि आजकल इतनी फैसिलिटी आ चुकी है, आप फोन को अपने चश्मे में, अपने कोट में या अपने शर्ट में, या ऐसे हिडन डिवाइस आ गए हैं मार्केट में आने को ही, जिससे आप ये कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करना कोई गैर कानूनी स्थिति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे मांग कर रहा है रिश्वत की या कोई आपराधिक कृत्य कर रहा है, उसकी आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये रिकॉर्डिंग लीगली परमिसेबल भी है। और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो आपकी स्थिति को पुष्ट करता है, जो आपके कार्य को जो है सपोर्ट भी करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप थाने जा रहे हैं, आप थाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पुलिस जो है आपसे बदतमीजी करती है कि साहब आप थाने पे रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। क्लियर है? इवन दे में अब्यूज यू, दे में यूज फिल्थी लैंग्वेज। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप थाने पर हैं, थाने की किसी फाइल का आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट, अगर थाने पे फाइल पड़ी हुई है, उसका आपने रिकॉर्डिंग किया, दे में बुक यू अंडर ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर अगर थाने पर पुलिस आपसे बदतमीजी कर रही है, आपसे गाली गलौज कर रही है, रिश्वत की मांग कर रही है, वो इलीगल जो पार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग आपने कर ली, देन पुलिस जो है बच नहीं पाएगी। और अगर वो ऑफिशियल्स करप्ट हैं, तो उनके विरुद्ध सक्षम कार्रवाई का वो आधार बनेगा, और जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं इट मे बी यूज एज एविडेंस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, जिस फोन में कलेक्ट करी है वो फोन हमें नहीं खोना है, दिस इज द प्राइमरी एविडेंस। और इसके साथ साथ धारा 63 है BSA में, मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसकी हमें अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी है। पहले था धारा 65 भी एविडेंस एक्ट में, अब ये हो गया धारा 63 BSA में। किधर हो गया आपको? बहुत सिंपल चीज है। तो लड़के ने बगैर घबराए, मैं आपको वापस से स्टोरी पे लेके आ रहा हूँ, अपना सबमिशंस दिया कि साहब मैंने कोई मांग नहीं करी दहेज की, बल्कि मुझको जो है धमकाया गया है, मुझको जो है ह्यूमिलेट किया गया है, और हर बात के सपोर्ट में उसने एविडेंसेस को पेश किया। जब एविडेंसेस रिकॉर्ड में आई, तो लड़की वालों को मालूम पड़ गया, अरे भाई ये तो बात चलेगी नहीं, अपने मामला तो खराब हो गया। अल्टीमेटली वो लोग डाइवर्ट हुए और भाग लिए, और अल्टीमेटली राजीनामा का हुआ, और इनकी भी जान छूटी और उनकी भी जान छूटी। क्लियर है बात है? मेरा कहना यह कि जरा फर्ज कीजिए कि वो एविडेंस लड़के के पास में भी नहीं होती तो क्या होता।
फर्ज कीजिए इस बात को, उसको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता, संभवतः उसको एंटिसिपेट लगानी पड़ती, संभवतः क्वेश्चन लगानी पड़ती, अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती चीख चीख के, पर कोई नहीं सुनता उसकी। तो उसकी एक समझ ने उसको बचा लिया। इसलिए बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि शादी करने का विचार कर रहे हो तो एक फोन एक्स्ट्रा, एक अलग फोन खरीद लो। अच्छा फोन खरीदना है, इसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी हो, ऑटो रिकॉर्डिंग हो, और कई बार ऐसा ऑप्शन आता है फोन में कि फोन खुद बोलता है कि ये फोन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, अपने को वो ऑप्शन जो है बंद कर देना है, या ऐसा फोन लेना जिसमें ऑप्शन नहीं हो। कुल मिलाकर के अपने को हिडन वे में जो है एविडेंस को कलेक्ट करते हुए चलना है। कभी लड़की का भाई भी फोन कर सकता है, कभी लड़की की माँ भी फोन कर सकती है, कभी लड़की का चाचा भी फोन कर सकता है। अगर ये स्थितियां हैं और हमने एविडेंस को इंटेक्ट कर लिया तो आप बच जाओगे। देखो, प्रिकॉशन अपने हाथ में। कोई जज, कोई वकील, कोई कचहरी आपका साथ नहीं देगी एविडेंस के बगैर। सबको एविडेंस चाहिए। अगर आज कोर्ट में जाओगे, कह भी दोगे सामने इनोसेंट, तो कौन आपकी बात मानेगा? हाँ, पर एविडेंस हुई तो फिर आपकी आवाज में अलग ही दम होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। इसलिए एविडेंस कलेक्ट करते हुए चलो। बार बार मैं कह रहा हूँ, एविडेंस को हमने कलेक्ट नहीं करा तो हम लोग मारे जाएंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिसको हमको ध्यान में रखना है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।